नमस्कार सभी साथियों को। आज अपने एक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास पढ़ने जा रहे हैं जिससे संबंधित आपको परीक्षा में प्रश्न देखने को मिलेंगे। देरी न करते हुए पढ़ते अपने। आपने सभी ने पढ़ा होगा राव रणमल। राव रणमल, राव रणमल कौन था? आप सभी कह दोगे सर मारवाड़ का शासक था। कहां का शासक था? मारवाड़ का शासक था। मारवाड़ का शासक था। इसमें क्या बड़ी बात हुई? कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन जो बात बता रहा हूं वो बड़ी बात है। रणमल छंद, रणमल छंद, रणमल छंद ग्रंथ किसके द्वारा रचित है? कौन सा? रणमल छंद ग्रंथ किसके द्वारा रचित है? तो आप बता देना। श्रीधर, श्रीधर व्यास द्वारा रचित है। किसके द्वारा रचित है? श्रीधर व्यास द्वारा रचित है। 1427 से लेकर 1438 तक शासनकाल किसका है? रणमल राठौड़ का है। कहां पे? मारवाड़ में। कैसा शासक है? राठौड़ शासक है। कैसा शासक है? राठौड़ शासक है। इसी का एक पुत्र हुआ था राव जोधा, जिसको कहा जाता है, जिसके लिए प्रसिद्ध कर जोधा भाग सका तो भाग, रणमल तो मारे गयो। ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट बात करते हैं राणा कुंभा। राणा कुंभा, राणा कुंभा मेवाड़ का शासक है। मेवाड़ का शासक है। मुझे पता है, बच्चा बच्चा जानता है कि ये कहां का शासक है? मेवाड़ का शासक है और शक्तिशाली शासक है। कैसा शासक है? शक्तिशाली। शासनकाल की बात करूं तो 1433 से लेकर 1468 ईस्वी तक। इसमें क्या नया है? नया है वही राणा कुंभा। राणा कुंभा, राणा कुंभा ग्रंथ, राणा कुंभा ग्रंथ किसका है? ये नया है। क्या भी? राणा कुंभा मेवाड़ का शासक है, लेकिन राणा कुंभा ग्रंथ किसका है? तो आप बता देना। हरविलास, हरविलास शारदा का है। किसका है? हरविलास शारदा का है। सुनना, राव रणमल मारवाड़ का शासक है। रणमल छंद किसका है? मिलता जुलता है, परीक्षा में प्रश्न देखने को मिलेंगे। रणमल छंद ग्रंथ किसका है? श्रीधर व्यास का है। किसका है? श्रीधर व्यास का है। राणा कुंभा मेवाड़ का शासक है। कहां का शासक है? मेवाड़ का शासक है। ठीक है। राणा कुंभा ग्रंथ किसके द्वारा रचित है? तो बता देना, हरिविलास शारदा द्वारा रचित है। नेक्स्ट देखो भाई, किसके द्वारा रचित है? ठीक है। आगे नेक्स्ट जो शासक है आपने सुना होगा राणा, नेक्स्ट जो शासक है जिसका नाम है राणा सांगा। राणा सांगा सभी जानते हैं कहां का शासक है? मेवाड़ का शासक है। कहां का शासक है? मेवाड़ का शासक है। कहां का शासक है? मेवाड़ का शासक है। ठीक है भाई, कोई बात नहीं है इसमें। शासनकाल की बात करूं तो 1509 से लेकर 1528 तक शासक रहा था ये मेवाड़ का। मेवाड़ का एक प्रसिद्ध शासक है। नई बात क्या है? राणा कुंभ, राणा सांगा, सॉरी राणा सांगा, राणा सांगा, राणा सांगा ग्रंथ किसके द्वारा रचित है? तो आप बता देना, हरविलास शारदा द्वारा रचित है। किसके द्वारा रचित है? हरविलास शारदा द्वारा रचित है। फिर ध्यान रखना, राणा सॉरी महाराणा, महाराणा राजसिंह, महाराणा राजसिंह, क्या लिखा है? महाराणा राजसिंह मेवाड़ का शासक था। मेवाड़ का शासक था। सब जानते हैं मेवाड़ का शासक था। विशेष क्या है? तो विशेष सुनो, राजसिंह ग्रंथ, राजसिंह ग्रंथ, राजसिंह ग्रंथ किसके द्वारा रचित है? तो बता देना, बंकिम चंद्र, बंकिम चंद्र द्वारा रचित है। किसके द्वारा रचित है? बंकिम चंद्र द्वारा रचित है। सुनना, राणा सांगा मेवाड़ का शासक था। शासनकाल 1509 में गद्दी पर बैठा। एंड कब हुआ? 1528। राणा सांगा
ग्रंथ किसके द्वारा रचित है? तो हरिविलास शारदा द्वारा रचित है। महाराणा राज सिंह मेवाड़ का शासक था, प्रसिद्ध शासक था। 1652 से लेकर 1680 तक शासनकाल रहा था। राज सिंह ग्रंथ किसके द्वारा रचित है? बंकिम चंद्र द्वारा रचित है। यहां तक कोई दिक्कत? ठीक है भाई, नेक्स्ट देखो भाई। नीले घोड़े रा सवार, नीले घोड़े रा सवार, नीले घोड़े रा सवार, नीले घोड़े रा सवार, ये उपाधि किसकी है? तो आप सभी को पता है किसकी है? महाराणा प्रताप की है। किसकी है? महाराणा प्रताप की है। महाराणा प्रताप की बात आ गई तो शासनकाल बता दूं 1572 से लेकर 1597 तक, 1572 से लेकर 1597 तक जिसका किसका शासनकाल है? महाराणा प्रताप। नीले घोड़े रा सवार, नीले घोड़े रा सवार, नीले घोड़े रा सवार, नीले घोड़े रा सवार, ये ग्रंथ किसका है? क्या भी? नीले घोड़े रा सवार। देखो नीले घोड़े रा सवार उपाधि तो किसकी है? महाराणा प्रताप की है। लेकिन प्रश्न क्या है? नीले घोड़े रा सवार ग्रंथ किसका है? क्या बोला है? ग्रंथ किसका है? तो आप बताना राजेंद्र भटनागर, राजेंद्र मोहन भटनागर। किसका है? राजेंद्र मोहन भटनागर का है। किसका है? राजेंद्र मोहन भटनागर। नीले घोड़े रा सवार महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप मेवाड़ का शासक था। कहां का शासक था? मेवाड़ का शासक था। मेवाड़ का शासक था। ठीक है। महाराणा प्रताप, वही महाराणा प्रताप जिसने हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा था। क्या लड़ा था? हल्दी घाटी का युद्ध। कब? 18 जून 1576 ईस्वी में एक प्रसिद्ध युद्ध लड़ा था, हल्दी घाटी का युद्ध। वही महाराणा प्रताप। इसी महाराणा प्रताप का एक बेटा हुआ था जिसका नाम था अमर सिंह। क्या नाम था? अमर सिंह। और अमर सिंह का शासनकाल है 1597 से लेकर 1620 ईस्वी तक। ठीक है भाई, यहां तक कोई दिक्कत? नीले घोड़े रा सवार उपाधि महाराणा प्रताप किसने दी थी? इसी के भाई शक्ति सिंह ने। किसने दी थी? इसी के भाई शक्ति सिंह ने। नीले घोड़े रा सवार ग्रंथ किसका है? राजेंद्र मोहन भटनागर का। ठीक है भाई, आगे देखो। भारत की खोज, भारत की खोज, भारत की खोज। आप सभी को पता है कि भारत की खोज एक व्यक्ति आया था, पुर्तगाली आया था, पुर्तगालियों ने की थी। पुर्तगालियों ने। भारत की खोज किसने की थी? पुर्तगालियों ने। सभी को पता है, बच्चे बच्चे को। उसका नाम क्या है पुर्तगाली का? तो आप बता देना, वास्को डी गामा। सर इसमें नया क्या है? अरे है नया। भारत की खोज किसने की थी? पुर्तगालियों ने। और पुर्तगालियों व्यक्ति का नाम क्या था? वास्को डी गामा। क्या इससे पहले भारत नहीं था? सर था भाई, लेकिन पुर्तगालियों ने इधर वाले देशों को नहीं पता था कि भारत नाम का भी कोई देश है। तो उसमें सर्वप्रथम जो व्यक्ति आया था उसका नाम था वास्को डी गामा, या पुर्तगाल से आया था, इसलिए कह सकते हैं भारत की खोज पुर्तगालियों ने की थी। वास्को डी गामा 17 मई 1498 ईस्वी में दक्षिणी भारत का एक राज्य पड़ता है जिसका नाम है केरल। केरल पहुंचा। केरल में एक बंदरगाह है जिसका नाम कालीकट। कालीकट बंदरगाह। कहते हैं कि पुर्तगाल, यहां एक देश पड़ता है, पुर्तगाल से भारत आने के लिए इसने 4 जहाजों का प्रयोग किया, जिसमें से 2 तो टूट ही गई, बची 2 से पहुंचा। 1 साल का समय लगा इसको। फाइनली कब पहुंचा? 17 मई 1498 ईस्वी में। तब जाके से पता चला, केरल पहुंचा। केरल में भी कहा? कालीकट में। क्या भारत नाम का भी कोई देश है? तो क्या करना? भारत की खोज
पुर्तगालियों ने की थी। पुर्तगालियों में भी कौन? वास्को डी गामा। कौन भी? वास्को डी गामा। सर नया क्या है भाई? नया है, नया। नया क्या है? भारत की खोज ग्रंथ। भारत की खोज ग्रंथ किसने लिखा? तो आप बता देना, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। किसने लिखा? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। सुनना, भारत की खोज ग्रंथ किसने लिखा था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने तो बाद में लिखा था। कहां पे लिखा था? बाद में लिखा था। कहां लिखा था? अहमदाबाद। अहमदाबाद जेल में लिखा था। अहमदाबाद जेल में बैठा बैठा लिख दिया था, क्योंकि भारत को आजाद कराने के लिए स्वदेशी आंदोलन पे आंदोलन कर रहे थे। अंग्रेजों ने चक्कर के कान ठोक दिया जेल में। तो इन्होंने तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बाद में लिखा भारत की खोज। भारत की खोज नामक ग्रंथ एक व्यक्ति ने लिखा था, नाम था अल ब्रूनी। अल ब्रूनी, अल ब्रूनी ने लिखा था भारत की खोज। कहां से आया था? अरब से आया था। कहां से आया था? अरब से आया था। दो बातें और सुन लो अल ब्रूनी की। इसने एक ग्रंथ लिखा था, तहकीक ए हिंद। तहकीक ए हिंद। एक ग्रंथ लिखा था किताब उल हिंद। एक ग्रंथ लिखा था किताब उल हिंद। समझ में आया क्या? भारत की खोज पुर्तगालियों ने की थी। पुर्तगालियों में व्यक्ति का नाम क्या है? वास्को डी गामा। कब की थी? 17 मई 1498 ईस्वी में। कहां पहुंचा था? तो आप बता देना कहां पहुंचा था। कहां पहुंचा था? केरल के कालीकट बंदरगाह पे। और वहां के शासक जम्बूरिन ने क्या की थी? इसका स्वागत किया। आओ साहब, हमारे देश में आयो आप। ठीक है भाई, ठीक है। आगे देखना, पन्नाध्याय। पन्नाध्याय सभी जानते हो कि पन्नाध्याय कौन है? बच्चा बच्चा जानता है। मेवाड़ की धाय माँ थी ये। कहां की धाय माँ थी? मेवाड़ की धाय माँ थी। मेवाड़ की क्या थी? धाय माँ थी। सर ये तो पता था, इसमें विशेष बात क्या है? विशेष बात सुनो। पन्नाध्याय ने अपने पुत्र चंदन की बलि दी थी। चंदन की बलि दी थी। किसको बचाने के लिए? बचाने के लिए किसको? तो आप बता देना सर, उद्देश्य को बचाने के लिए इस मां ने अपने पुत्र का बलिदान दिया था चंदन से। कि मारने वाला डाकी कौन आया था? तो आप बताना उस डाकी का नाम क्या था? डाकी का नाम क्या था? डाकी का नाम था बनवीर। अपने मेवाड़ में एक शासक बड़ा हुआ राणा सांगा का भाई पृथ्वीराज संसोदिया, उसकी दासी का पुत्र था बनवीर। सर नई बात क्या है? तो नई बात सुनो भाई। पन्नाध्याय ग्रंथ, पन्नाध्याय ग्रंथ किसके द्वारा रचित है? पन्नाध्याय ग्रंथ किसके द्वारा रचित है? ये एक नई बात है। तो पन्नाध्याय ग्रंथ किसके द्वारा रचित है? आज्ञा चंद भंडारी। किसके द्वारा रचित है? आज्ञा चंद भंडारी। यदि क्लास आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट जरूर करना भाई।